Assalamualaikum students. How are you all? I hope you all are fine and spending a great time with your family at home. I'm your English teacher. I'm here again with another video. Students, do you know because of COVID we again started online classes. So keep watching the videos and complete your work. Okay? स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कोविड की वजह से हम सब दोबारा ऑनलाइन क्लासेस की तरफ आ गए हैं। तो अब आपने जो अभी तक काम नहीं किया है प्लीज़ सीरियस हो जाइए और अपनी वीडियोस जो हैं वो वॉच कीजिए। यू मस्ट वॉच द वीडियोस को ज़रूर देखिए। वीडियोस के ज़रिए आपको काम सारा समझाया जा रहा है। हर टीचर आपको हर सब्जेक्ट का काम प्रॉपर समझा रही है। अगर आप वीडियोस देखेंगे तो अपना काम प्रॉपर कंप्लीट कर सकेंगे। स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस वीडियो हमने यूनिट स्टार्ट किया था कंपाउंड नाउन। ओके, कंपाउंड नाउन में मैंने आपको कंपाउंड नाउन में सबसे पहले मैंने आपको बताया था कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन क्या है और प्रॉपर नाउन क्या है। I hope you all understand it. I already explained the common and proper noun. Now, in this video, I explained what is compound noun. Okay? What is compound noun? आप सबको मैं इस वीडियो में compound noun के बारे में बताऊंगी कि compound noun क्या है। बहुत easy है। जैसे हमने noun पढ़ा, नाउन हम 2 क्लास से पढ़ रहे थे, हमें नाउन समझ आ गया कि नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड एंड कॉमन एंड प्रॉपर नाउन। व्हाट इज़ कॉमन एंड व्हाट इज़ प्रॉपर? कॉमन इज यस इट्स एनी नेम। कॉमन नाउन इज जिसमें हम फ़ौरन क्लिक नहीं कर पाते किसी भी चीज़ को, हम किसी भी नाउन को फ़ौरन क्लिक नहीं कर पाते, उसे फ़ौरन रिकग्नाइज़ नहीं कर पाते, उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं। और हम हमेशा कॉमन नाउन को स्मॉल लेटर से राइट डाउन करते हैं। बट कंपाउंड नाउन को हम प्रॉपर नाउन को हम कैपिटल लेटर से राइट डाउन करते हैं और उसको पढ़ते ही, उस वर्ड को पढ़ते ही हम फ़ौरन क्लिक कर जाते हैं, फ़ौरन रिकग्नाइज़ कर लेते हैं कि हम किस पर्सन, किस प्लेस की बात कर रहे हैं। ओके, यहाँ मैंने आपको कॉमन और प्रॉपर नाउन दोबारा रिवाइज करवा दिया है। नाउ वी स्टार्ट कंपाउंड नाउन। स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर स्टार्ट योर कॉपी वर्क, बट स्टूडेंट्स बिफोर स्टार्टिंग योर कॉपी वर्क यू हैव टू फॉलो द राइटिंग रूल्स। ओके, आप सबने राइटिंग रूल्स फॉलो करने हैं। Give one finger space in every word. Okay, you must give one finger space. Okay, draw a margin and do very neat and clean writing. In a proper writing, now you are in 3 class. Now you are in 4 class. So अब आप पॉइंटर का यूज़ कर रहे हैं, अब आप पेन का यूज़ स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप अपनी राइटिंग पे तवज्जो दीजिए। आप लोग घर पे हैं, आपके पास टाइम ज़्यादा है, आप लोग राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप लोगों की कॉपीज़ नीट एंड क्लीन हो। अदर स्टूडेंट्स की तरह आपके क्लास के कुछ स्टूडेंट्स की कॉपीज़ कितनी नीट होती हैं, इसी तरह आप भी मेहनत कीजिए राइटिंग पे और अपनी राइटिंग पे फोकस कीजिए और राइटिंग को प्रॉपर कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपको कहा था कि आप सब एक पेज छोड़ेंगे कॉन्टेस्ट के लिए। कॉन्टेस्ट में हम लिखेंगे कि आपने इस चैप्टर में क्या क्या करना है। ओके, ताकि जब हम फिज़िकली क्लास में आएंगे तो हमारी कोई अगर चीज़ मिसिंग होगी तो हम उसे कंप्लीट कर सकेंगे। ओके, कॉन्टेस्ट पेज लाजमी सब छोड़ेंगे, कॉन्टेस्ट पेज सब रेडी करेंगे। कॉन्टेस्ट पेज पे जो अब मैंने मेंशन किया है वो लिखेंगे। 3 टाइटल पेजेस के बाद मैंने आपसे कहा था कि आप कॉन्टेस्ट की हेडिंग देके पेज छोड़ देंगे। नाउ अब आप उसमें लिखेंगे एक्सरसाइज ए। एक्सरसाइज ए जो है मैं आपको लास्ट प्रीवियस वीडियो में करवा चुकी हूँ। नाउ इन दिस वीडियो वी डू एक्सरसाइज बी एंड एप्लीकेशन ऑफ सिक लिव। ओके, एप्लीकेशन ऑफ सिक लिव करेंगे हम इस वीडियो में।
तो आपने कॉन्टेक्स्ट में मेंशन करते रहना है कि हम क्या क्या काम कर रहे हैं, इसलिए मैंने आप सबको कॉन्टेक्स्ट पेज रुकवाया है। ओके, आप सब वहाँ पे मेंशन करेंगे, कॉन्टेस्ट की हेडिंग देंगे ब्लू कलर से, फिर आप हम मेंशन करेंगे एक्सरसाइज ए, एक्सरसाइज बी एंड देन एप्लीकेशन ऑफ सिक लीव। ये आप सबने लाजमी करना है, कॉन्टेस्ट का पेज सबका रेडी होना चाहिए। ओके, नाउ स्टार्ट आर यूनिट 1 का टाइटल मैं आपसे बनवा चुकी हूँ, तो अब आप अगेन नहीं बनाएंगे, दोबारा टाइटल पेज नहीं बनाना। जो यूनिट 1 का टाइटल पेज बन गया है हम उसी की बात कर रहे हैं। सो आप सब ने जस्ट जो आपका टाइटल पेज है उसी के आगे से अपना काम शुरू करना है। ओके ओके, what is compound noun? Compound noun are some common and proper nouns are made up of more than one word. अच्छा, कॉमन और प्रॉपर नाउन जो है, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कॉमन और प्रॉपर नाउन के बारे में, उनको मिलाकर मीन्स के 2 वर्ड्स को मिलाकर, यानी 2 कॉमन या प्रॉपर वर्ड्स, एक कॉमन हो एक प्रॉपर हो या दोनों कॉमन वर्ड्स हों, उनको मिलाकर जो एक न्यू वर्ड बनता है उसे हम कंपाउंड नाउन कहते हैं। Some common and proper nouns are made up of more than one word. They are known as compound noun. It's a definition of compound noun. I hope कि आप सबको compound noun समझ आ गया होगा कि compound noun क्या है। अच्छा, compound noun में, compound noun के आप यूनिट का आप टाइटल पेज तो बना चुके हैं। अब आप कंपाउंड नाउन की हेडिंग देंगे नेक्स्ट पेज पे और उसकी डेफिनेशन राइट डाउन करेंगे। ओके, कंपाउंड नाउन की डेफिनेशन राइट डाउन करेंगे लाइक दिस: some common and proper nouns are made up of more than one word. ओके, 2 वर्ड्स को मिला के जब एक वर्ड बन जाता है तो उसे हम कंपाउंड नाउन कहते हैं, वो कंपाउंड नाउन कहलाता है। ओके, 2 प्रॉपर हो और कॉमन वर्ड्स हो, नाउन तो वो हैं, बट जब वो ज्वाइंट हो गए तो वो क्या हो गए? कंपाउंड नाउन। 2 वर्ड्स को ज्वाइन करना, 2 कॉमन और प्रॉपर 2 नाउन्स को ज्वाइन करना जो है वो कंपाउंड नाउन कहलाता है। 2 नाउन्स ज्वाइन करना कंपाउंड नाउन कहलाता है। Some common and proper nouns are made up of more than one word. Okay, some common and proper nouns are made up of more than one word. They are known as compound noun or simply compounds. हम इसे compounds भी कह सकते हैं और compound noun भी कहते हैं। They are known as compound nouns or simply compounds. Understand? They are known as compound noun or simply compound. Again, revise the definition. Some common and proper nouns are made up of more than one word. Some common and proper nouns are made up of more than one word. They are known as compound noun or simply compounds. हम इसे कंपाउंड्स भी कह सकते हैं और कंपाउंड नाउन भी कह सकते हैं। अच्छा, इसके एग्जाम्पल्स हम देखेंगे। एग्जाम्पल इज लाइक न्यूज़ पेपर। अब इसमें न्यूज़ और पेपर 2 अलग अलग वर्ड है ना, 2 अलग वर्ड्स हैं। न्यूज़ अलग वर्ड है, पेपर अलग वर्ड है। जब हम इन दोनों को मिला देते हैं तो एक न्यू वर्ड बन जाता है, तो ये क्या हुआ? कंपाउंड नाउन। ओके, लाइक एस्ट्रे ASHTRAY। एस्ट्रे मीन्स, इसको भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करें, ऐश और ट्रे, 2 वर्ड्स को जब हमने ज्वाइन कर दिया तो वो क्या बन गया? कंपाउंड। नेक्स्ट देखिए कीबोर्ड। इसी तरह KEYBOARD कीबोर्ड में भी आप की और बोर्ड 2 अलग अलग वर्ड हैं, जब हम इसको ज्वाइन कर देते हैं वो बन जाता है कंपाउंड नाउन। नेक्स्ट वर्ड देखिए फैसल माउस। अब फैसल एक अलग नाउन है और माउस एक अलग नाउन है, तो ये दोनों वर्ड्स को जब हमने मिलाया तो एक प्रॉपर वर्ड बन गया
vessel mouse, और ये क्या बन गया? Compound noun. Again revise the noun definition of noun. Some common and proper nouns are made up of more than one word. They are known as compound noun or simply compounds. Examples is newspaper, ashtray, keyboard and vessel. Students, do in your copy write down the definition of compound noun. आप compound noun की definition लिखेंगे, ऊपर heading देंगे compound noun की blue color से. Then write down the definition of compound noun and then write down the example. जब आप example की heading देंगे तो heading मैंने आपको जैसे बताया कि आप blue color से देंगे. अब आप blue color का use सीख लीजिए. Blue color का use आप हेडिंग्स जो हैं वो ब्लू कलर से देंगे. तमाम हेडिंग्स आप ब्लू कलर से देंगे, ब्लू कलर यूज़ करेंगे हेडिंग्स में आप वहाँ पर. और मैंने ये न्यूज़पेपर और इसमें प्लस का जो साइन बनाया ये भी ब्लू कलर से बनाया है, तो आप भी ब्लू कलर से बनाइएगा ताकि आपका डेफिनेशन जो है वो अच्छी खूबसूरत राइटिंग में अच्छा प्रेजेंटेशन. ओके, आप सब ने बहुत खूबसूरत राइटिंग में ये कॉपी में अपने राइट डाउन करना है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड. It's exercise B in this chapter. In this chapter we have two exercises. Exercise 1 हम previous video में कर चुके हैं. Now it's time to do exercise B. अब हम जो है exercise B करेंगे. So let's start. Some of the underlined nouns are compound nouns. Pick them out and say whether they are proper or common. अच्छा, यहाँ पर हमें कुछ एक्सरसाइज दी गई हैं, अंडरलाइन की गई हैं और हमें उसमें बताना है कि इसमें से कंपाउंड नाउन कॉमन नाउन क्या है और प्रॉपर नाउन क्या है. ओके, हमने कुछ इस एक्सरसाइज में कुछ वर्ड्स अंडरलाइन किए हैं. आपने उसमें बताना है कि आप इसमें से कौन से वर्ड्स अंडरलाइन जो हमने किए हैं इसमें कौन से वर्ड्स कॉमन नाउन है और कौन से प्रॉपर नाउन है. ओके, लेट्स स्टार्ट आवर एक्सरसाइज. एक्सरसाइज बी इज माय पेन फ्रेंड lives in a town in South Africa. Here are two words, pen friend and South Africa. They are compound nouns. Now we tell. अच्छा स्टूडेंट्स, आपने यहाँ एक्सरसाइज बी की हेडिंग देनी है. ओके, आई फॉरगेट टू राइट, बट आपने एक्सरसाइज बी की हेडिंग देख के ये काम शुरू करना है. ओके, इसमें पेन फ्रेंड जो है, पेन फ्रेंड तो कोई भी हो सकता है. और ये आप देख रहे हैं कि सबसे बड़ी पहचान मैंने आपको बताई थी कॉमन एंड प्रॉपर की. प्रॉपर नाउन जो है वो हम कैपिटल लेटर से लिखते हैं और कॉमन जो है वो हम स्मॉल से लिखते हैं. तो यहीं से हम जज कर लेंगे इजीली कि कॉमन नाउन क्या है और प्रॉपर नाउन क्या है. लाइक अगर हम पेन फ्रेंड की बात करें तो पेन फ्रेंड तो कोई भी हो सकता है, हमें नहीं पता कि हम किस पेन फ्रेंड की बात कर रहे हैं. सो पेन फ्रेंड इज कॉमन नाउन. पेन फ्रेंड इज कॉमन. आप जहाँ मैंने ब्लू कलर का यूज़ किया है आप भी ब्लू कलर का यूज़ करेंगे. ओके, पेन फ्रेंड इज कॉमन नाउन एंड साउथ अफ्रीका इज प्रॉपर नाउन. साउथ अफ्रीका इज अ कंट्री नेम एंड यू सी वी आर राइटिंग इन अ कैपिटल लेटर्स. हमने इसको कैपिटल लेटर में राइट किया है तो ये प्रॉपर नाउन है और प्रॉपर नाउन हम कैपिटल लेटर से राइट डाउन करते हैं. ओके, सो पेन फ्रेंड इज अ कॉमन नाउन एंड साउथ अफ्रीका इज प्रॉपर नाउन. द सेकेंड लाइन इज द पोस्टमैन पुट ऑल द लेटर्स इन द लेटर बॉक्स. अब आप देखें यहाँ पे टू जो है वो कंपाउंड नाउन जो है वो हमने अंडरलाइन किए हैं. सॉरी, यहाँ लेटर बॉक्स जो है वो अंडरलाइन करना था. अंडरलाइन तो आप पोस्टमैन और लेटर बॉक्स जो है दो कंपाउंड नाउन है. यहाँ हमने इसका आंसर किया पोस्टमैन एंड लेटर बॉक्स बोथ आर कॉमन नाउन बिकॉज यू सी वी राइटिंग इट ऑन कैपिटल इन अ स्मॉल लेटर्स बट वी so these are common noun. Okay, these are common noun because it's writing we start this word in a small letter, not in a capital letter. That's why it's common noun.
पोस्टमैन, कोई भी पोस्टमैन हो सकता है, पोस्टमैन का नाम मेंशन नहीं है, पोस्टमैन इज कॉमन नाउन। लेटर बॉक्स तो कितने सारे होते हैं, इसलिए हम इसको भी क्लिक नहीं कर पाते, हम इसे रिकग्नाइज नहीं कर पाते फौरन, तो दैट्स व्हाई इट्स अ कॉमन नाउन। नाउ थर्ड वन इज द वुडपीकर इज अ बर्ड with a strong bill and stiff tail. The woodpecker is a bird with a strong bill and stiff tail. अब यहाँ woodpecker जो है, woodpecker is a bird, आपको पता है परिंदा है, तो हम इसके बारे में भी, ये भी एक common noun है. Woodpecker is a common noun. You see, we start with the small letters, that's why it's a common noun. Now come to the next one. Students, I have just solved 5 sentences, बट आप सबने प्रैक्टिस के लिए इस सारे सेंटेंसेस सॉल्व करने हैं. आप पेंसिल से बुक में मेंशन करेंगे बाकी सारे सेंटेंसेस के कौन सा कॉमन है और कौन सा नाउन प्रॉपर है. बट कॉपी में जस्ट राइट डाउन 5 sentences. ओके, जस्ट राइट डाउन 5 sentences. नाउ कम टू द फोर्थ वन. Many great men have used two famous library of British Museum in London. Many great men have used the famous library of British Museum. अब underlined word है man, library, British Museum. अब men जो है बहुत सारे आदमी हैं, मतलब कौन है, लेकिन हम इसको जज नहीं कर पा रहे. That's why it's a common noun. But library, sorry, British Museum जो है वो in London. यहाँ मुझे एक जस्ट वेट, यहाँ लंदन और ब्रिटिश म्यूजियम है. ब्रिटिश म्यूजियम आप देख रहे हैं कि ब्रिटिश म्यूजियम और लंदन दोनों वर्ड्स कैपिटल लेटर से राइट डाउन किए गए हैं. दैट्स व्हाई इज प्रॉपर नाउन. ओके, ब्रिटिश म्यूजियम और लंदन प्रॉपर नाउन है. इसको हम फौरन रिकग्नाइज कर लेते हैं, फौरन क्लिक कर लेते हैं, तो वो प्रॉपर नाउन है. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट वन. My grandparents live in Islamabad. My grandparents live in Islamabad. It's a two compound nouns, and we recognized grandparents is a common noun and Islamabad is a proper noun. Okay, I hope you all are understand what is compound noun, and you have to write down in your copy in a very good writing. Okay, now students, come to the next slide. Now you make a heading of application. Then start your application. Students, it's application of sick leave. आपने 3 क्लास में भी एप्लीकेशन की है. अब आप 4 क्लास में आपकी एप्लीकेशन है सिक लीव. आपने ये बहुत अच्छे से याद भी करनी है और बहुत अच्छे से कॉपी में मेंशन करना है. कॉपी में राइट डाउन करना है, बहुत in a very good writing. Okay, it's a question. Write down the question. Write an application to the principal of your school requesting her to grant you 2 days sick leave. Okay, आपने एप्लीकेशन लिखनी है अपने प्रिंसिपल के नाम, जिसमें आप 2 दिन की छुट्टी की दरख्वास्त करेंगे बीमारी की वजह से. ओके, सिक लीव, बीमारी की वजह से आप एप्लीकेशन लिखेंगे. मैं आपको एप्लीकेशन लिखने का तरीका बता रही हूँ, जिस तरह मैं बताऊंगी कॉपी में मुझे सबकी एप्लीकेशन वैसे ही लिखी हुई चाहिए. ओके, चलो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल, स्टार्ट ऑफ द कॉर्नर ऑफ द पेज. आपने पेज के स्टार्ट से, बिल्कुल स्टार्ट से आपने एप्लीकेशन स्टार्ट करनी है. सेंटर से नहीं करनी, बीच में से नहीं करनी, लास्ट से नहीं करनी, बिल्कुल स्टार्ट से आप लिखेंगे. एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे TO2 कॉमा, 2 के बाद यू मस्ट ड्रॉ अ कॉमा, TO2. देन जहाँ से हम 2 कॉमा ख़त्म करेंगे उसी की नीचे वाले लाइन में हम लिखेंगे टू द प्रिंसिपल. दा में T कैपिटल, प्रिंसिपल का P कैपिटल. ओके, देन कॉमा. दा का T कैपिटल आएगा और प्रिंसिपल का P भी कैपिटल राइट डाउन करना है. कोई मुझे स्मॉल लेटर में प्रिंसिपल किसी की कॉपी में लिखा हुआ नजर ना. ओके, जहाँ से हम द प्रिंसिपल लिखेंगे उसी की स्ट्रेट लाइन में नीचे हम मेट्रोपॉलिटन फाउंडेशन स्कूल, अपने स्कूल का नेम मेंशन करेंगे, बट इन अ कैपिटल लेटर्स. यू सी,
मेट्रोपॉलिटन में एफ कैपिटल, फाउंडेशन में एफ कैपिटल और स्कूल में एस कैपिटल। टू द प्रिंसिपल मेट्रोपॉलिटन फाउंडेशन स्कूल, जहाँ से हमने मेट्रोपॉलिटन शुरू किया था, नेक्स्ट लाइन में हम वहाँ से कराची लिखेंगे और देन फुल स्टॉप। ओके, टू हमने स्टार्ट से स्टार्ट किया, जहाँ से टू हमने एंड किया उसके नीचे से हमने द प्रिंसिपल स्टार्ट किया, बट जहाँ से हमने द स्टार्ट किया उसी की स्ट्रेट लाइन में मेट्रोपॉलिटन फाउंडेशन स्कूल लिखेंगे, देन राइट डाउन कराची। ये तीनों चीज़ें एक ही लाइन में इक्वल आनी चाहिए। आप स्केल रख के लिखेंगे ताकि आपकी तीनों लाइन्स एक जैसे हों। ओके, मेट्रोपॉलिटन फाउंडेशन स्कूल को में गैप प्रॉपर रखिएगा ताकि वो नेक्स्ट लाइन तक ना जाए और उसी लाइन में आ जाए। टू द प्रिंसिपल मेट्रोपॉलिटन फाउंडेशन स्कूल कराची, इट्स सब्जेक्ट इज, सब्जेक्ट की हेडिंग देंगे आप ब्लू कलर से। ओके, सब्जेक्ट की हेडिंग आप सब ब्लू कलर से देंगे। देन 2 days लीव्स, जो सब्जेक्ट है वो 2 days लीव है, हमें 2 days लीव लेनी है। नाउ रिस्पेक्टेड मैडम, जहाँ से हमने सब्जेक्ट लिखा था ये 2 वाली लाइन में हम आ जाएंगे। ठीक है, 2 के आगे से हमने एप्लीकेशन लिखनी स्टार्ट की थी द प्रिंसिपल मेट्रोपॉलिटन फाउंडेशन स्कूल। 2 के आगे से तीनों लाइन बराबर आएंगी, बट सब्जेक्ट और रिस्पेक्टेड मैडम 2 वाली लाइन के इक्वल आना चाहिए। ओके, स्केल से लिखिएगा, ये मुझे सबका प्रॉपर चाहिए। रिस्पेक्टेड मैडम, मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू स्टे दैट आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, मैं बुखार में था, रहा हूँ सिंस लास्ट नाइट, पिछली रात से। आई विल नॉट बी एबल टू कम टू स्कूल, मैं स्कूल आने से कासिर हूँ, मैं स्कूल नहीं आ सकता। प्लीज़ ग्रांट मी 2 days लीव, राय मेहरबानी मुझे 2 दिन की छुट्टी दी जाए। आई विल बी वेरी थैंकफुल टू यू फॉर दिस काइंड एक्ट, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँगा। अच्छा, आई विल जो है मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, आप चाहें तो प्रॉपर लिख लीजिएगा, अदरवाइज शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। अच्छा, लास्ट में हम यहाँ लिखेंगे थैंकिंग यू। ठीक है, जहाँ हम थैंकिंग यू का एंड करेंगे वहाँ से हम लिखेंगे नीचे योर्स ओबीडेंटली, और योर्स ओबीडेंटली के एग्जैक्ट नीचे हम लिखेंगे XYZ। ओके, XYZ की राइट साइड पे हम डेट मेंशन करेंगे, जो भी डेट होगी आप डेट मेंशन कीजिएगा। और योर्स ओबीडेंटली की स्पेलिंग प्रॉपर होनी चाहिए, हर चीज़ की स्पेलिंग और फॉर्मेशन प्रॉपर होनी चाहिए। ओके, आई होप यू ऑल लाइक द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह।